मैं सीताराम सर आप लोगों के बीच मैथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं 2026 के लिए। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम करा देते हैं। पहली आपको मॉस और लॉस के बारे में बता दें। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, आपको सूत्र को थोड़ा सा ध्यान रखना हो, बराबर होगा लॉस गुना मॉस। अगर ये चीज आपके दिमाग में आ गया तो 2 नंबर आपको आसानी से मिलेगा। तो दूसरा इसका टॉपिक है कि पहली संख्या अगर निकालने बोल रहे निकालना है तो लॉस गुना आपको मॉस कर देना है और बट्टे दूसरी संख्या। आराम से आप समझ जाइए, कोई टाइपराइटर ना बना दीजिए। तीसरा इसका फॉर्मूला है दूसरी संख्या का निकालने पड़ेगी। दूसरी संख्या निकालना है तो आप लॉस ऑफ गुना मॉस कर दीजिएगा बट्टे पहली संख्या। उसके बाद तीसरा चौथा टाइप क्वेश्चन होगा। अगर लॉस निकालने थे तो आप झट से क्या करिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मॉस कर देना। उसके बाद पांचवा है मॉस निकालने बोले तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लॉस ऑफ निकाल। ये सूत्र आपको याद रखना है। तो आप ये अगर याद कर लें तो समझा कि आप 2 नंबर कंप्लीट कर ली। तो कहने मतलब है ये सूत्र है। अब इस पर हम क्वेश्चन डालते हैं। सूत्र के साथ क्वेश्चन नहीं डालेंगे तो को समझ में नहीं आएगा। तो पहला ये था 2 अंक कैसे लाएंगे, ये सूत्र था। आगे हम आप लोगों को इसी आधार पर एक क्वेश्चन देते हैं तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा। कह रहा है 2 संख्याओं का मौसम 18 तथा उनका गुणनफल दे दिया है। उनका गुणनफल 12,960 है। तो उनका मॉस ज्ञात करना है, लॉस ज्ञात करें। अभी आपको समझाए इस क्वेश्चन को। तो कहने मतलब है आपको लॉस ज्ञात करना है। तो लॉस बराबर क्या बोले, पहली संख्या दूसरी का गुना हो जाएगा। डायरेक्ट आप लिखिएगा कितना, 12,960 को
18 से भाग देना है। भाग दीजिए इसको, तो भाग अगर देते हैं कितना है, 12, 12 84 12 96 और 8 7 26, 8 7 26, बचा कितना, 6 बचता है। 26 से लेंगे 36 होगा, तो 18 दिए, 18 दिए 18 दिन, 18 दिए 54 हो जाता, बचा 3, 36 18 दिन 720 हो जाता, तो लॉस हो जाएगा 720। मतलब गुणनफल दे दिया था, लिख दिए 18 गुना 7 करेंगे तो 126 होगा, बचेगा 3 और 360 होगा, तो 18 दिन 36 का एक 0 है तो 0 से कटा देंगे, पूरा कट के हो गया। इसी टाइप से आपका दूसरा क्वेश्चन भी दिया है, एक क्वेश्चन और समझा देते हैं। दो संख्याओं का मौसम 23, मौसम 23 याद रखना है, 23 दे दिए है, तथा उनका लॉस, उनका लॉस 1449 है, यदि, देखिए, यदि एक संख्या कितना दिया है, 161 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, सूत्र याद कर लेना है और इसको ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, दूसरी संख्या में बराबर क्या लिखना है, बताए अभी सूत्र में, तुरंत आप लो, मौसौ गुना लॉसो कर देना है, बट्टे पहली संख्या ले दी, ये सूत्र अभी बताए। तो झट से आप क्या करिए, 923 है और 1449 161 लिख देना है। अब देखिए किसी से कट रहा कटा दीजिए, नहीं कटता तो भाग देना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, कटने का तो भांज नहीं लग रहा है, तो इसको आप गुना कर दीजिए, गुना बगल में कर लीजिएगा, लेकिन परीक्षा में नहीं करना बगल में, परीक्षा में साइड कॉपी में करना है, लास्ट पेज में। तो 11449 गुना 23 करना है, तो 9 तिया 27, बचा 2, 6 तिया 12 और 2 14, बचा 2, 14 तिया 42, 42 1 43 हो जाता है, और 9 ने 18 और 4 में 8 1 9, 14 में 28, तो हो जाता है इतना, 9 3 12 1 13 हो गया, 8 2 8 8 4 12 13 हो गया, 3 होगा, इतना आपका 33,322 हो जाता है। इसको लिख दीजिए 33,327 बटे 161, इसको भाग दे दीजिए, भाग हम देंगे, इसको भी यहाँ ट्राई कर लेते हैं, भाग देने भी जरूरी है, 33 33 27, तो क्या करेंगे हम, एक के बार में 20 से भाग देते हैं, बड़ा से भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 161 गुना 20, 0 0 0
दो 16 32, मतलब हो जाएगा मेरा 32। ये बचता है, दो हो गया, यहाँ एक बच्चा, यहाँ एक बच्चा कट गया, 27। 7 से खिला देंगे, 7 1 7, 16 7 बोलो तो कट गया। इसका मतलब है ये 207 से कट जाएगा, तो 207 आंसर हो जाएगा। ये हो गया, दो क्वेश्चन बता दिए। अब अगला क्वेश्चन है आपको जब भी परीक्षा में करना है तो लास्ट पेज में गुना भाग जो भी करना है का करने के बाद आप उसको काट देना है। जब परीक्षा जमा करिएगा उसको पहले उसको काट दीजिएगा, एक लाइन गिनी गजाड़ कर दें, एक बार कलम चला दीजिए, बस समझ जाएगा कि आप इसको काटते हैं। गणित में अच्छा अंक लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और बार बार गणित को रिवीजन करना हो, तब आप बना पाइए, नहीं तो नहीं बना पाइए। अब है दूसरा क्वेश्चन, आपको इसमें समझा रहा है, आपको भाग देने सिखा रहे हैं। बहुपद में भाग देने आता है, इसको याद रखिए, बहुपद बहुत जरूरी। बहुपद ऑब्जेक्टिव में इसका पूरा हम क्लियर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बहुपद बहुपद 2x4 + 3x² - 2x², मतलब इसमें 3 पावर होगा, -9x + -12 में बहुपद x² 3 में भाग देना है, में भाग दें, तो ये आपको भाग देना है। तो चलिए हम लोग भाग देने सीखेंगे। तो कहने मतलब है x² - 3, आसान है, भाग देना है 12। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है इसमें, भाग देते समय आपको पावर को ध्यान रखना है। तो कहने मतलब है कि आप पावर अगर जोड़ने सीख गए तो आप ये बहुपद बन जाएगा। तो पावर क्या है, x² पर 2, x पर 2 पावर है और x पर 4 पावर है, तो गुना में पावर जुड़ता है। तो आपको सिंपल थोड़ा दिखा देते हैं कैसे गुना होता है। तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ है कितना है, x 1 है, इसलिए यहाँ आपको 2x² लेना हो। जैसे इसको लेंगे तो इसको गुना करेंगे 6x² हो जाएगा, और ये हो जाएगा देखो 2x² और 4 हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना। तो कहने मतलब इसको आप लिख दीजिए आप, और ये जो है यहाँ लिखा है, पावर पावर में से लिखना है। फिर आपको आगे का ही पोर्शन देखना है, अगर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी आप प्लस दे सकते, यहाँ भी प्लस देते हैं। अब क्या करेंगे, ये कट गया, हटा दीजिए, बचेगा इतना इतना, और ये ऊपर चला जाएगा, 4x² होगा 9x। अब देखिए
यहाँ लिखना है, दिख नहीं रहा क्या, 2x² लिखना है, वो गंदा हो जाता है। हो गया। अब लिख, इसको गिना करने का पूरा आसान तरीका है। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ x, 3x से गुना करेंगे, 3x से गुना कर 3 दिया 9x हो गया। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, माइनस लिखिए, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा। इसका जगह यहाँ पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर, दोनों गुना में पावर जुड़ता है। तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 3 लिख देना है आराम से। अब 3, और इसका जगह देखिए यहाँ आ जाता है। तो आप यहाँ से फिर यहाँ देखिए दोनों जगह प्लस है, इसलिए माइनस लेंगे, यहाँ भी माइनस लेंगे, ये प्लस हो, ये कट जाता है, ये कट जाता है, आता है 4x² -12। यहाँ भी आपको प्लस कितना लिए थे, 3x लिए थे, अब प्लस 4 लेना है। 4 लेने क्या होगा, 4x² और 4 × 12, ये भी कट जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, 0 होगा। भागफल क्या हो जाएगा, इतना हो गया, शेषफल 0 हो गया। ये आपका लिख देना है। तो एक गुणनखंड है जिसका शेषफल अगर 0 है तो गुणनखंड इसका होगा। अगर शेषफल आपको मिल रहा है तो गुणनखंड क्या होगा, हाँ हो जाएगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा। यही इसमें तो भी कितना है, इसलिए x² 3 का 3 बहुपद कितना, पूरे को लिखना होगा, 3x 3 - 2x² -9 -12 क्या हो गया, ये का एक गुणनखंड, किसका है, इसका गुणनखंड है, बस हो गया। ये आपको लिख लेना है। शेषफल अगर 0 आ रहा पूर्ण रूप से ये हो। दूसरा सवाल इसी का है, बहुत टफ सवाल तो है नहीं इसमें, हल्का हल्का पूछा गया है, तो रिवीजन करिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब हम लोग दूसरा टॉपिक लेते हैं, बहुपद। अब भाग देने सिखाए, उसके बाद आपको गणित का दूसरा याद रखना है। तो कर बहुपद याद रखना है, द्विघात बहुपद। बहुपद में सूत्र अलग अलग होता है। तो कहने मतलब है, एक होता है शून्यकों का योगफल, इसको याद रखिए, -b/a, इसको अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं, इसका भी -b/a होता है। और मूलों का योगफल भी बोलते हैं, पुराना जमाना हम लोग जब पढ़े थे 96 में, तो मूलों का योगफल ये हम लोग का चलता था, -b/a, बाद में ये दोनों आए। उसी तरह शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, c/a, यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और फिर मूलों का गुणनफल c/a, ये हो गया आपका सूत्र। इसको भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज।